औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं काम बता रहा हूँ। आज लेसन नंबर 12 है और फिर आज मैं आपको यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले जो है सही तरह से काम नहीं किए हैं, आज भी मौका है और वो आज से भी अगर अपना काम सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लिहाजा आज मैं नॉन ट्रेडिंग अकाउंट पे काम करवा रहा हूँ जो कि थोड़ा आसान है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले इजी वर्क दे दूं मैं आप लोगों को। तो इसमें आज जो मैं आपको करवा रहा हूं, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब होता क्या है कि जब हम ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं तो उसमें हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं, लेकिन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मदरसे, एनजीओ, गवर्नमेंट के तमाम इदारे, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। इसमें यह बात याद रखिएगा, आप अगर आपसे इंटरव्यू में भी कोई पूछता है तो आप उसको बताएं कि भाई एनजीओ, गवर्नमेंट के तमाम इदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे, उसमें सब में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमसे जो ऊपर पोस्ट पे होता है तो वो उसको जब नॉलेज नहीं होती है तो वो नीचे वाले को हुक्म देता है, नहीं यार इसका ट्राई बैलेंस बना दो। तो बनता यही है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप किताबों में भी देखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मदरसे, गवर्नमेंट के तमाम इदारे, एनजीओ, उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ और ये 3 महीने की है, प्रैक्टिस करनी है आपको इसमें। मैं अब इस पर हम काम शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने आज ये वाउचर नहीं दिए बल्कि इन वाउचर की जगह एंट्रीज दी हैं, यहाँ से हम काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि अब इसमें हम गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट, तो गवर्नमेंट ग्रांट हम ले लेते हैं। इसके अंदर यहाँ से कैश बुक पहले हम लिखते थे कैपिटल, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट है और गवर्नमेंट ग्रांट जो है हमारी इसमें जो है हमारे पास 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ये हमारे पास आए पैसे। फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, डोनेशन। अब इसमें देखिए डोनेशन आते हैं एनजीओज वगैरह में, गवर्नमेंट के इदारों में। तो आपने जो है इसमें क्या किया कि 1 मिनट में थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ कि इसको मैं डिलीट करता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये हमारा आसानी से काम हो जाएगा। ठीक हो गया ये। अब यहाँ पे हम ये डोनेशन से, ये हमारे पास ये डोनेशंस आई हैं, हमारे पास जो पैसा आता है इसी तरह से जो है हमारे पास डोनेशंस आई हैं। अब इसमें ये फर्नीचर है और मेंबर फीस है और कोई स्टॉक खरीदा है इन्होंने और मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो ये हमारी जो है पेमेंट्स की एंट्रियाँ हैं, इसको हम पेमेंट्स में लेके आएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ज़कात, बहुत इंपॉर्टेंट। अब भाई आप पूछेंगे ज़कात कहाँ आती है। आपने देखा है कि बड़े बड़े मदरसे और हॉस्पिटल जैसे इमरान खान, शौकत खानम अस्पताल, दावत इस्लामी, जमात इस्लामी, ये बड़े बड़ी जो जगह हैं यहाँ पे ज़कात सबसे ज़्यादा है। ज़कात, कुर्बानी की खालें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ज़कात आती हैं और जिनसे मदरसे चलते हैं, मदरसों में आती हैं और ये हमारी इनकम होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखेंगे इंटरटेनमेंट और ये है, ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारी पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स को हम यहाँ लेके आए। फिर उसके बाद हमारे पास डोनेशंस हैं, डोनेशंस हमने जो है यहाँ पे हमारी रिसिप्ट साइड पे आएगा। मैंने सिर्फ रिसिप्ट में अभी तो फिलहाल 2 ही लिखी हैं, ज़कात और डोनेशन। कुर्बानी की खालें भी हैं जो सबसे ज़्यादा आमदनी का जरिया बनती हैं मदरसों के लिए, ख़ासकर कुर्बानी की खालें और ज़कात, ये सबसे ज़्यादा जो है इनकम होती है इसमें। फिर हमारे पास ये जो ये फिर हमारी पेमेंट्स हुई हैं, इसको पेमेंट्स को आप यहाँ लेके आए। फिर उसके बाद हमारे पास ज़कात, डोनेशंस ये हैं और ये हमने यहाँ पे रिसिप्ट है ये हमारी तमाम। फिर उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये हमारी जो है यहाँ पे पेमेंट्स हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास जनाब हमारा टोटल हमारे पास रिसिप्ट है 15,54,905, 15,54,905 ये हमारे पास है। ये टोटल रिसिप्ट है हमारी। और फिर यही चीज़ आपको पता है, ये कैश बुक थोड़ी मैंने
दूसरे डिज़ाइन बनाया है जो कि पाकिस्तान, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और आपने प्रैक्टिस भी की होगी इसकी। तो ये अब हमारा कैच इन हैंड ये जो इसका टोटल है, ये देखें इसका टोटल ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पे हम टोटल करते जा रहे हैं इसको, यहाँ ये टोटल होता जा रहा है। ये देखें, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बना के बता चुका हूँ। अब यहाँ से हमें लेजरों में पोस्ट करना है। अब भाई ये हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट है और यहाँ से हम जो है इसको इसमें कैपिटल फंड में ले जाएंगे। इसको कैपिटल फंड भी कहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये हमारे 15 लाख यहाँ आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ये लेजर में हम पोस्ट कर रहे हैं। ये लेजर में हमारे पास जो है यहाँ पे ये, और फिर और हमारे पास ये है डोनेशन, और फिर हमारे पास ये डोनेशन है, और फिर ये हमारे पास डोनेशन है। इनकी हमने कॉपी करी और ये डोनेशन के लेजर में आए और यहाँ हमने जो है इसको पेस्ट कर दिया। अब ये लेकिन सारी हमारी क्रेडिट है। आपको मालूम है कि रिसिट साइड हमेशा क्रेडिट में आता है, तो इसको हम डिलीट कर यहाँ से ये कर दिया, ये हमारी क्रेडिट साइड में आएगी डोनेशन। उसके बाद फिर हमारे पास ये ज़कात है, ये ज़कात है, उसके बाद ये ज़कात है हमारे पास। इन दोनों की हमने कॉपी की और ज़कात के लेजर में यहाँ पे हम लाके इसको हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास ज़कात में आ गए, यहाँ पे ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई सारी। अब उसके बाद हमारे पास ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर है हमारे पास, और कोई फर्नीचर है और कोई फर्नीचर नहीं है। तो हम इसको गए और फर्नीचर के लेजर में जाके हमने यहाँ हमने कॉपी करी और फर्नीचर के लेजर में गए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इसको सही हो गया ये हमारे पास। अब उसके बाद हमारा, सॉरी इसमें एक चीज़ हमसे गड़बड़ हो गई है, मेंबर फीस। मेंबर फीस यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आनी थी, जो कि मैं गलती से यहाँ लिख गया हूँ। तो इसका एक लंबा प्रोसेस भी होता है, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहाँ से जो है ना मेंबर फीस को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से कॉपी करके, और ये मेंबर फीस यहाँ आएगी, ये मेंबर फीस यहाँ आएगी और इसको मैं कर देता हूँ फर्नीचर ही कर देता हूँ मैं इसको, और तो मेंबर फीस नहीं है यहाँ, नहीं है, ठीक हो गया। अब हमारे को एक मेंबर फीस का भी लेजर बनाना है, तो मैं इसी ज़कात के लेजर की कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे जो है ये आ गया, और इसको हम मेंबर फीस कर देते हैं, मेंबर फीस। अब हमारे पास जो है ये मेंबर फीस है, बल्कि और मैं अब मेंबर फीस ये हमारे पास हमने कॉपी करी और मेंबर फीस हमने यहाँ पे जो है मैंने अभी इसकी कॉपी किया था, लिहाजा इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा ये, और ये हमारे पास यहाँ पे 9547 ये मेंबर फीस हो गई हमारे पास। मैं इसमें और देख लेते हैं मेंबर फीस हमारे पास कहीं और नहीं है तो और हम खुद कर लेंगे। फिर ये हमारे पास मेंबर फीस आ गई, तो मेंबर फीस हमारे पास यहाँ आ गई, इस मेंबर फीस के लेजर में हमने मुंतकिल कर दिया। उसके बाद फिर हमारे पास ये फर्नीचर हमने दो यहाँ पे पेस्ट करने, ये फर्नीचर हमारे यहाँ पे आ गए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो है स्टॉक है, कोई स्टॉक नहीं, इसको भी आप इसको मशीनरी एंड इक्विपमेंट कर रहा हूँ मैं ताकि थोड़े कम लेजर बने और आपको आसानी हो काम करने के अंदर। इस वजह से मैंने थोड़ा इसको लेजर कम बनाए ताकि आप काम ज़रा जल्दी सीख जाएं। और ये हमारे पास मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ पे आ गया, हमने मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया। अब इंटरटेनमेंट ये रहा, और उसके बाद इंटरटेनमेंट ये रहा। इधर से हमने कॉपी करी, इंटरटेनमेंट में आए यहाँ पे हम, और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। फिर इंटरटेनमेंट के बाद हमारे पास जो है मेरे ख्याल से ये है रिपेयर बिल्डिंग ये रही है, और एक रिपेयर बिल्डिंग हमारे पास ये है, इसकी आपने कॉपी करी और रिपेयर बिल्डिंग, इसमें ये रिपेयर बिल्डिंग है, आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको जो है
मशीनरी एंड इक्विपमेंट को इस तरह से लिख देता हूँ, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया ताकि सब यहीं पर ही आपके सामने रहें और ये सब आपके। अब हमने ये तमाम लेजरों में भी पोस्ट कर दिए, तमाम चीज़ें हमने कर दी। अब हमें बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमारे पास जो है बैलेंस शीट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी पैसा आया रिसीट साइड में, तो हमने लिखना है लेजर से, लेजर से उठा के हमने यहाँ रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला कैपिटल फंड, कैपिटल फंड आपने या गवर्नमेंट ग्रांट ने, ये बैलेंस शीट यहाँ पे आपने लिखा है यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, और यहाँ पर आए प्लस लगाया और आपने ये यहाँ पे एंटर कर दिया। अब गवर्नमेंट ग्रांट के बाद है आपके पास डोनेशन, डोनेशन, और यहाँ पे आए आप डोनेशन, आपके पास जो है ये आ गया। फिर डोनेशन के बाद आप आए ज़कात, ज़कात पे आ जाएं और ज़कात पे आपने जो है ये आपकी है। फिर ज़कात के बाद आपने लिखा मेंबर फीस, मेंबर फीस, जो कि एनजीओ वगैरह में मेंबर होते हैं वो भी फीस देते हैं, तो ये वो फीस आ गई, ये मेंबर फीस। अच्छा ठीक है गया, ये मेंबर फीस, ज़कात, डोनेशन ये आ गए यहाँ पे। तो अब टोटल रिसिप्ट हमारे पास ये बन गई ना। इसको चाहें तो हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद जो है पेमेंट्स, पेमेंट में सबसे पहले आप लिख लें कैश इन हैंड, या कैश लिख लें, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड कहाँ से लेंगे, प्लस, और कैश बुक पे आया, और ये वाला कैश इन हैंड, ये जो है ये वाला या ये वाला, ये या ये ले लें फिलहाल, इसको इंटर कर दें आप, ये कैश इन हैंड आ गया। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे फर्नीचर, फिर मशीनरी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बाद आप लिखेंगे इंटरटेनमेंट, फिर रिपेयर बिल्डिंग, रिपेयर बिल्डिंग, ठीक है। और नहीं है हमारे पास फर्नीचर, प्लस फर्नीचर में आए, इसके बैलेंस पे यहाँ गए, इसको एंटर कर दिया। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट में प्लस का साइन लगाया, ये रही मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। फिर इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट पे आए आप, और यहाँ पे इंटरटेनमेंट पे आपने यहाँ पे कर दिया। फिर उसका प्लस रिपेयर बिल्डिंग, रिपेयर बिल्डिंग पे आए और आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो आपने देखा कि ये, और इसको मैं थोड़ा बोल्ड करूँगा ताकि आपको पता चल सके। ये हमारे पास 16 था, तो इसको भी मैं, ये देखें ये और ये हमारा बराबर आ रहा है बिल्कुल ना, 1564,452, 1564,452। अब हम लेके जाएंगे जनाब इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम हमारी कौन कौन सी है, इनकम हमारी ये 3 है, ये 3 को आप यहाँ से उठाएं और यहाँ पे रखें, ठीक है। तो इसको स्पेशल पेस्ट कर दें, अगर ये नहीं है तो इसको कर दें, ये आ जाएगा। तो टोटल इनकम 64,452 हो गई आपकी, लेस एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर कौन कौन से आपकी, ये 2 एक्सपेंडिचर हैं। एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस उनको कहते हैं जो फौरन खत्म हो जाएं या कुछ दिन चलने के बाद खत्म हो जाएं, वो हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नहीं आ रहा है तो इसको स्पेशल पेस्ट कर दें यहाँ पे आके। ये अब आप देखिए, इसको भी मैं बड़ा करूंगा ताकि आपको पता चल सके। अब देखिए हमारे पास इनकम है 64,452 और हमारा एक्सपेंडिचर है हमारा 18,320। तो हम लिखते हैं
यहाँ पे हमने जो है प्लस और इसमें माइनस किया हमने इसको, तो हमारे पास बन गई 46,132। तो ये अगर ये हमारी इनकम ज़्यादा थी और एक्सपेंस हमारे कम थे, तो ये हमारे पास जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 46,132। अब यहाँ लिखने का तरीका ये होगा EXCE एक्सिस EXCE एक्सिस EXCE। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आप सही कर लिया, एक्सिस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सिस EXCE मेरे ख्याल से EXCE एक्सिस EXCE एक्सिस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। में देख लेता हूँ एक्सिस की स्पेलिंग, अभी देख के फिर मैं बता दूंगा आपको। अब उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, अब हमारे पास एसिड में आना है हमें। जब एसिड में आए हमारे पास, तो एक तो ये हमारा और ये तीनों हमारे एसिड हैं, ये हमने यहाँ पे लाके लिख दिया। ठीक है, ये नहीं आ रहा है तो इसको हमने स्पेशल पेस्ट करना, ये आ जाएगा। अब ये आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फंड जो है हमारे पास वो ये है गवर्नमेंट ग्रांट। आपने गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ लिखा, ये भी नहीं आ रहा, इसको स्पेशल पेस्ट कर दें और फिर यहाँ लिखें एक्सिस EXCE एक्सिस इनकम EXCESS EXCESS। फिर मैं एक दफा देख लूं, EXCESS एक्सिस इनकम अवर, सही है, एक्सिस EXCESS एक्सिस इनकम अवर एक्सपेंडिचर, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे एड और आपने इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे जो है आपने पेस्ट कर देना है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ पर ही आप पेस्ट कर दें। अच्छा, ये आ गया और इधर यहाँ पे लिख दें आप 8 और यहाँ पे जो है आप ये आप लिख देंगे यहाँ पे। तो आपने देखा कि हमारा ये टोटल और हमारा ये टोटल जो है बराबर आ रहा है, ये हमारा जो है बराबर आ गया। ठीक है, ये हमारा बराबर आया है। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये आपने जो है देखा, ये हमारे पास ये बैलेंस शीट बनी। लेकिन अब हमें फिर जो है इसको गौर से देखिएगा, फिर मैं अब सेकंड मंथ की बनाने जा रहा हूँ। अब सेकंड मंथ में हमारे पास क्या है जनाब, ये स्टॉक है, आपने स्टॉक ले लिया। अब इसमें से जो पेमेंट्स है, मैं इसको पेमेंट्स वाली एंट्रियाँ जो है ना, अब ये भी हमारे पास पेमेंट्स हैं और ये भी हमारे पास पेमेंट्स हैं और ये भी हमारे पास जो है पेमेंट्स हैं और ये भी हमारे पास जो है पेमेंट्स हैं और ये भी हमारे पास जो है पेमेंट्स हैं। इनको मैं डायरेक्ट ही ले लेता हूँ, यहाँ लिया और कैश बुक में आए। कैश बुक में सेकंड मंथ पे यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। आपने देखा कि जो हमारा क्लोजिंग था, ये क्लोजिंग था, तो ये यहाँ पे आ गया। मैं आप इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। इसमें ये देखिए, मैं इसको एरो से डिफाइन करता हूँ, आपको जो है मेरी बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए, ये जो था हमारे पास, ये वाला, ये देखिए ये यहाँ आ गया है ना, ये हमारे पास
ये यहाँ आ जाता है, ये यानी कि ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। अच्छा, और ये हमने इसकी तमाम पेमेंट्स यहाँ पे लिख दी मैंने। अब रह गया इसके अंदर क्या हुआ, ये जो क्लोजिंग होता है ये ओपनिंग हो जाता है, और यहाँ पे अब हमने एंट्रियां करनी है। जो हमारी रिसिट है ये ज़कात, डोनेशंस, फिर उसके बाद फिर हमारे पास ज़कात है, और फिर हमारे पास ये आ गया। इनकी कॉपी करें आप, और यहाँ पे लाके कैश बुक में हमने पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे ये हमारे पास इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ये बोल्ड हो के, ताकि ये सब चीज़ें नज़र आए हमें ना। ठीक है, अब उसके बाद ये आपने देखा कि यहाँ एंट्री ये हमारे पास आ गया यहाँ से, फिर उसके बाद ये रिसिप्ट, और ये तो टोटल हमारी रिसिप्ट ये बन गई, टोटल ये, और फिर ये यहाँ भी आ गया, और ये टोटल। अब हमारे पास क्या है कि इधर मेरे को थोड़ा सी या तो एक एंट्री कम कर देता हूँ मैं इसके, तो अब ये हमें समझ में आ जाएगी बात कि अब हमारे टोटल जो है वो टोटल है ये, और ये हमारा कैश इन हैंड ये निकल के आया, इसका टोटल ये है। ठीक है, ये टोटल है, या उस एंट्री को अगर रहने देते हैं तो क्या कोई मसला नहीं है, ये याद। ठीक है, अब ये हमारे पास जो इधर में यहाँ पे आप जो है एक लकीर डालें ताकि आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा कैश इन हैंड आ गया। अब सेकंड मंथ का यानी कि यहाँ पे हमारे पास 28/2/023 ये आ गया हमारे पास। अब इनको हमें लेजर में लेके जाना है, तो लेजर में किस तरह से जाएंगे हम डोनेशन एक ये है, एक डोनेशन ये रहा, कॉपी करी, डोनेशन में आए और ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और इन दोनों की कॉपी करके ये हम यहाँ पेस्ट करेंगे। ये डिलीट कर दें इसको, ये हमारे अपनी जगह पे आ गया। उसके बाद एक डोनेशन और रह गया है मेरे ख्याल से, एक डोनेशन तो ये रहा, फिर एक डोनेशन ये रहा, और एक डोनेशन ये रहा। ठीक हो गया, ये डोनेशन में आए और आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको हम एक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास रह जाता है ज़कात। आपने ज़कात यहाँ से ली, ये ज़कात भी ले ली, और ये ज़कात भी ले ली। यहाँ आए और आपने ज़कात में इसको पेस्ट कर दिया, और ये तीनों ये यहाँ पे उठा के ज़कात भी हो गया। अब हमारे पास है इस स्टॉक को मशीनरी एंड इक्विपमेंट कर देता हूँ मैं। अब मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारे पास ये है, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारे पास ये है, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये है। ये हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, कॉपी करी और यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट में लाए, इसको पेस्ट कर दिया आपने। फिर उसके बाद हमारे पास जो है इंटरटेनमेंट है, ये इंटरटेनमेंट ये रहा है, फिर इंटरटेनमेंट ये रहा, फिर इंटरटेनमेंट एक ये रहा, और फिर एक इंटरटेनमेंट ये रहा। ये हमारे पास इंटरटेनमेंट है, इसकी कॉपी कर लें, और ये इंटरटेनमेंट में आके यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, इंटरटेनमेंट भी हो गया। अब हमारे पास जनाब रहता है इंटरटेनमेंट के बाद रिपेयर बिल्डिंग। रिपेयर बिल्डिंग, ये रिपेयर बिल्डिंग 1, और रिपेयर बिल्डिंग 2, और रिपेयर बिल्डिंग 3। मैं तो इस तरह से इसकी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मगर आपको जो इजी लगे आप वो कर लिएगा किस तरह से लेके जाएंगे। रिपेयर बिल्डिंग में आपने यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब रिपेयर बिल्डिंग भी हो गया और इंटरटेनमेंट भी मेरे ख्याल से तकरीबन सब हो गए। ठीक है, सब हो गए। अब कुछ इसमें फर्नीचर भी हो गया है मेरे ख्याल से, फर्नीचर नहीं हुआ है। अब हम आएंगे फर्नीचर की तरफ। तो फर्नीचर हमारे पास इसमें
2 फर्नीचर ये हैं और 1 फर्नीचर हमारे पास ये है। ठीक है, इसकी कॉपी करते हैं और ये फर्नीचर में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब हमारा डोनेशन भी हो गया है फैब की, और ये मेंबर फीस कोई नहीं थी, इसमें ज़कात आ गई है, और फर्नीचर भी आ गया है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी आ गई है, एंटरटेनमेंट भी आ गया है, रिपेयर बिल्डिंग है। अब हम आते हैं जनाब इस पे बैलेंस शीट पे। अब हमें बनानी है 2 महीने, जनवरी और फरवरी की मिला के। तो मैं इसी की जो है कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, आप भी इसी तरह से कॉपी कर लिएगा, काम आसान हो जाएगा आपका। अब मैं जिस तरह से चेंजिंग करूँगा आप भी कर लिएगा, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। ये आ गया। अब सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इसको आपने यहाँ करना है कि 28/2/2023। ठीक हो गया। ये आपने यहाँ से किया, यहाँ पेस्ट कर दें और यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ इनके अमाउंट को डिलीट कर दें और कुछ ना करें, ये अमाउंट को डिलीट कर दें बस। ये ले, ये अमाउंट को डिलीट कर दिया आपने। उसके बाद फिर अब जो हमारे पास जो है गवर्नमेंट ग्रांट प्लस, और अभी हमारे पास कैपिटल फंड यही है, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। एंटर। डोनेशंस, ये डोनेशंस है हमारे पास, ये आ रही है डोनेशंस। एंटर। फिर उसके बाद ज़कात है, ज़कात हमारे पास जो है ये आ रही है। फिर उसके बाद मेंबर फीस, मेंबर फीस हमारे पास जनाब ये मेंबर फीस है, अभी हमारे पास यही है। अच्छा, उसके बाद कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में क्या है, यहाँ पे लिखा कैश इन हैंड। अब हमारा कैश इन हैंड ये फरवरी का है, ये वाला है, इसको इंटर कर दें वहाँ पे। फर्नीचर, और यहाँ पे आ जाए फर्नीचर पे, ये फर्नीचर का ये बैलेंस है। अब फिर उसके बाद हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये रहा, इसका बैलेंस ये है। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट का ये रहा, ये आपने इंटर कर दिया। फिर उसके बाद रिपेयर बिल्डिंग है, रिपेयर बिल्डिंग में आपने यहाँ एंट्री कर दी। ठीक हो गया। अब इसको हम देखते हैं। अब देखें ये डिफरेंस आ गया है इसमें, और अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है ना, तो डिफरेंस है कितने का, इसको मैं देखता हूँ। यहाँ पे रख के चेक करते हैं कि क्या वजूहत है। ये यहाँ पे आ गया और माइनस ये यहाँ पे, तो ये आ गया 7,304 रुपये का डिफरेंस है। 7,304 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है हमने कोई एंट्री इसमें जो है ना, इसमें से कोई एंट्री हमसे रह गई है। कितनी एंट्रियाँ, एक इसी एंट्रियाँ टोटल हैं 16। तो अभी पता चल जाएगा। फर्नीचर 3, इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो सही है। तो फिर कहाँ गड़बड़ हो सकती है, फिर हमारी जो है हमें देखना चाहिए कैश बुक में हमने ये जो एंट्री की ये 14, हाँ यहाँ पे देखिए बैलेंस गलत हो रहा है ये मेरा, नहीं ये भी सही है 1456, ये सही है। और यहाँ पे ये देख लेते हैं इसको, प्लस, फिर प्लस नहीं सॉरी, फिर प्लस फार्मूला लगा के चेक कर लेते हैं कि गड़बड़ तो नहीं हो गया है, तो पता चल जाएगा। नहीं सही है, यही आ रहा है। तो इसमें हमारे पास कहाँ ज़्यादा आ रहा है, हमारे पास ये कम आ रहा है 7,304। तो एंट्रियाँ तो सारी हैं, पूरी हमने कर दी हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास अच्छा, और इसमें हमारे पास कितनी एंट्रियाँ हैं, ये हमारे पास हैं जनाब 6। तो
6 हैं, इसमें हम देखते हैं 3 तो हमारे पास ये हो गई और 3 हमारे पास ये हो गई, ये भी हमारे पास पूरी हैं। तो फिर कहाँ मसला हो सकता है? ये हमारे पास ये भी पूरी आ रही है 6। फिर एक दफ़ा मैं इसको देख लेता हूँ कि ये हमने सही लिखा है। कैशनेंड हमारा कितना आ रहा है? कैशनेंड ये आ रहा है हमारा 141310। 14 ये भी सही है। फर्नीचर 27,700। 27 कुछ रहे तो नहीं है। रिपेयर बिल्डिंग और कहीं ना कहीं मसला है। 7,300 का डिफरेंस आ रहा है। फर्नीचर की हम इसमें देखते हैं। फर्नीचर हमारा फर्नीचर ये तो और फर्नीचर ये तो 10,765। फर्नीचर 10,000 ये सही है बिल्कुल। उसके बाद फिर हमारे पास मशीनरी एंड इक्विपमेंट 2 ये और 2 ये, एक ये आ रहा है 29,590। 29,590 ये भी सही है, ठीक हो गया। अब इंटरटेनमेंट देख लेते हैं। एक इंटरटेनमेंट ये है, एक इंटरटेनमेंट ये है, एक इंटरटेनमेंट ये है, एक इंटरटेनमेंट ये है। ये आ रहा है 20,911। 20,911 ये भी ठीक है। तो अब हमारे पास रह गया रिपेयर बिल्डिंग। रिपेयर बिल्डिंग एक ये है, फिर रिपेयर बिल्डिंग एक ये है, फिर रिपेयर बिल्डिंग एक ये है और फिर एक रिपेयर बिल्डिंग ये। 23,161 ये कम है, तो यहाँ पे गड़बड़ था। तो इसको हम रिपेयर बिल्डिंग को कॉपी करते हैं और रिपेयर बिल्डिंग को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अब देखिए ये ऑटोमेटिक ही सही होगी बैलेंस शीट। ये आपकी जो है बैलेंस शीट सही हो गई, ठीक है। अब बैलेंस शीट जब ये सही हो गई, अब इसको फटाफट हम इनकम एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। ये हमारी इनकम है, यहाँ पे हमने इनकम डाल दी, ये आ गया। और इसमें जो है एक्सपेंडिचर में हमारे पास ये 2 हैं और ये आपने स्पेशल पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास जो है अब ये इनकम हो गई हमारी एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर ये नुकसान हो जाता फिर लिखते हम एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, उल्टा लिख देते इसका। अच्छा, अब इसका अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये कैश एंड वगैरह यहाँ से लेंगे, ये और ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये है और यहाँ पे हमने प्लस लगा के ये अमाउंट ले लिए, इसको इंटर कर दें और ये हमारा 15 लाख रहेगा। अब आप देखें ये और ये इक्वल आ रहा है। अब इसी तरह से ये एंट्रीज तीसरे महीने की आपने खुद करनी है। ये एंट्रियां, ये स्टॉक का मैं फर्नीचर कर देता हूँ, ये आपने खुद करना है, ये आपने करना और करके मुझे भेजना है। तीसरे महीने की आप खुद बनाएं, तीसरे महीने की। फिर मैं इससे आगे कल आपको समझाऊंगा कि और क्या क्या होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।